नमस्कार, मैं हूं परशुराम विद्रोही और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव एक्सक्लूसिव मीडिया 12। जी, देश के अधिकांश युवा इन दिनों रूठी हुई लड़कियों को मनाने में बहुत ज्यादा व्यस्त दिख रहे हैं। जी, बाबू सोना, धनिया, पुदीना ये सब रूठ जाया करती हैं और देश की प्रायः जो अधिकांश युवा हैं वो इनको मनाने में इनकी दिनचर्या व्यतीत हो रही है। मोबाइल देकर, पैसे देकर, अच्छे कपड़े देकर, महंगे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में शॉपिंग करवा के, महंगे मॉल्स में ले जाकर, चाट पकौड़े, छोले भटूरे खिलाकर और इनकी मनचाही जो मांगे हैं, जो इनके डिमांड्स होते हैं, उनको पूरी करके जो देश के युवा हैं वो अपने बाबू सोना और धनिया पुदीना को मनाने में पूरी तरह से व्यस्त दिख रहे हैं। होना भी चाहिए, आदिकाल से चला आया है। रामायण काल से लेकर महाभारत काल तक महिलाएं रूठ जाया करती है। उनको मनाने के लिए, उनकी मांगों को पूरा करने के लिए, उनके जो चाहने वाले होते हैं वो 14 वर्ष का वनवास तक अपने पुत्रों को दे दिया करते हैं। तो आजकल की युवा तो उससे कम ही कर रहे हैं। चलिए, कोई बात नहीं। युवाओं का अपना भविष्य जो है वो दांव पर लगा हुआ है। जो युवा हैं वो कहाँ जा रहे हैं उनको खुद पता नहीं है। उनका जो करियर है वो समाप्त हो रहा है। जहां उनको अपनी ऊर्जा, जहां अपनी उनको क्षमता, एनर्जी लगाना चाहिए, वहां न लगाकर सुंदर लड़कियों के पीछे उनको रूठने मनाने के खेल में उनका जीवन व्यतीत हो रहा है। माँ बाप अगर कुछ कहें तो वो बात उनको समझ में नहीं आती। एक बच्चे को पुरुष बनाने में उनके माता पिता को 20-25 साल लग जाया करते हैं, परंतु कोई एक लड़की जिंदगी में आती है और अपनी त्रिया चरित्र से, अपने अंदाज से, अपने कपटी व्यवहार से उसको नामर्द बना दिया करती है, उसको अपने इशारों पर घुमाया करती है। पुरुष वर्ग भी बेचारा करे तो क्या करे, स्वार्थ लोलुपता में परेशान होकर आगे पीछे पेंडुलम के जैसा घूमता रहता है। रूठने मनाने का खेल लगातार चलता रहता है, अपनी जिंदगी को बर्बाद करता रहता है। बच्चों को लोग पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं, उनको, उनके गार्जियन को, उनके अभिभावकों को, उनके माता पिता को ऐसा लगता है कि उनका बेटा पढ़कर कुछ बनेगा, उनका बेटा, उनका लाडला कुछ लौट के जब आएगा तो डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, IAS IPS बन के आएगा। कर्ज लेकर माँ बाप, किसान अपनी ज़मीन को बेचकर, लोन लेकर, बैंक से कर्ज लेकर, सेठ साहूकार से पैसा ब्याज पर लेकर, माताएं अपने गहनों को गिरवी लगाकर, बेचकर, इन प्रकार कैसे भी करके अपने बच्चों को बाहर पैसा भेजती हैं। लेकिन वही पैसा उनके बच्चे, उनके लड़के लेकर अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी माशूका, अपनी महबूबा को खुश करने में, उनको प्रसन्न करने में, उनको मनाने में खर्च कर दिया करते हैं। ये कैसी विडंबना है? समाज किस ओर जा रहा है? युवा वर्ग किधर जा रहा है? हमें अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी अपने भविष्य के निर्माण करने में लगाना चाहिए। किसी के पीछे घूमकर अपनी जिंदगी बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। आए दिन ऐसे वीडियोस देखने को मिलते हैं, आए दिन समाचार चैनलों में ऐसे प्रकरण देखने को मिलते हैं। बहुत क्षुब्धता महसूस होती है, बहुत दुख महसूस होता है कि हमारे भारत के जो युवा हैं वो किस ओर जा रहे हैं। क्या उन्होंने केवल लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए, प्रभावित करने के लिए, उनके आगे पीछे घूमने के लिए, उनको रूठने मनाने के लिए ही जो है उनका जन्म हुआ है? उनके जो अभिभावक हैं, जो माता पिता हैं, जो उनके ऊपर खर्च कर रहे हैं, जो सपने देख रहे हैं, क्या लड़कियों को मनाने के लिए ही ऐसा हो रहा है? सारे सपने मट्टी पलीत हो रहे हैं। सब कुछ, सारी ख्वाहिशें, सारे अरमान जो उनके अभिभावकों के हैं वो कहीं ना कहीं दहता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में युवा वर्ग करे तो क्या करे? सोचने की आवश्यकता, गंभीर चिंतन की बात है। लड़कियों के पीछे घूमना ही जिंदगी का उद्देश्य नहीं होता है। अपने जीवन को संवारिए, अपने जीवन को अच्छा बनाइए, अपनी खुद की पहचान बनाइए, ताकि आपके नाम से लोग आपको जाने। जब आप लौटकर अपने गांव, अपने कस्बे, अपने क्षेत्र, अपने प्रदेश, अपने शहर, अपने मोहल्ले, अपने गली में अपने जाएं, तो लोग काफी गौरवान्वित महसूस करें कि ये वही लड़का था जो दुख में पला बढ़ा था, ये वही लड़का था जो कष्ट में पला बढ़ा था। आज यह दुख झेल कर भी, परेशानियों को मात देकर के भी बाहर से पढ़ लिख कर कुछ बनकर, कुछ हासिल करके आया है, जिससे पूरे क्षेत्र का, पूरे समाज का, सबका सर गौरव से ऊंचा होता प्रतीत होता है।
अगर प्रेम करना है तो प्रेम करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन कपटी प्रेम मत करिए। किसी के पीछे पीछे घूमना, किसी का कुत्ता बनना, किसी का चमचा बनना, किसी के इशारों पर घूमना प्रेम नहीं कहलाता है। प्रेम का वास्तविक सौंदर्य जो है वो बहुत अनूठा है। प्रेम की परिभाषा अनंत है। प्रेम एक त्याग है, प्रेम एक समर्पण है। प्रेम में लेना देना नहीं चलता, प्रेम में स्वार्थ की कोई महत्ता नहीं होती, प्रेम में कोई इच्छा नहीं होती। ये आजकल क्या चल रहा है, प्रेम से परे कुछ हटके है, जिसमें अपने बाबू सोना धनिया पुदीना को मनाने की प्रथा जो है चल पड़ी है। प्रायः लड़कियां रूठ जाया करती हैं, उनको उनके जो महबूब होते हैं वो मनाने में बड़े परेशान रहते हैं। आप देखते होंगे कि कहीं गली में कोई लड़का खड़ा है, दीवार से चिपक कर खड़ा है, घंटों कान में मोबाइल लगाकर कहाँ चिपका हुआ, क्या बात कर रहा है पता नहीं। घर में अगर माँ बाप अगर उनको ये कहे कि थोड़ा मेरे साथ बैठो, जरा सा क्या कर रहे हो, क्या काम चल रहा है, क्या पढ़ाई चल रही है, जीवन का क्या उद्देश्य है, मेरे साथ बैठो कुछ बातचीत करो, जरा सा अपने बारे में तुमने क्या सोचा है, क्या भविष्य निर्माण की कल्पना है तुम्हारी, तो वो लड़का क्षण भर भी अपने गार्जियन के साथ, अपने अभिभावक के साथ बैठना पसंद नहीं करता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ घंटों मोबाइल पर चिपका रहता है। न जाने क्या बात होती रहती है, ऐसी बातें होती है जो खत्म ही नहीं होती। मैंने 2 देशों के बीच भी ऐसी वार्ता होते हुए नहीं देखी है। घंटों लंबी वार्ता, रात रात भर जगे रहते हैं, दिन दिन भर परेशान रहते हैं, सारा काम काज छोड़कर पैसे इकट्ठा करते रहते हैं अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए कि महंगा एप्पल का मोबाइल कैसे देंगे, उसके जन्मदिन में पार्टी कैसे अरेंज करेंगे, उसको महंगे कपड़े कैसे ले जा कर देंगे। ये क्या चल रहा है? मेरा यह सलाह है, मेरा यह मानना है कि जो भी युवा वर्ग है, जो भी लड़के हैं, वो ऐसी लड़कियों से दूर रहें जो उनसे पैसे ऐंठती हैं, जो उनको अपने प्रेम जाल में फंसाकर कहीं न कहीं बर्बाद करने का रास्ता दिखाती हैं। ऐसे चालबाज लड़कियों से और ऐसे चालाक लड़कियों से लड़कों को दूर रहना चाहिए। उनके चक्कर में पड़ के अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करिए, उनके चक्कर में पड़ के अपनी जिंदगी को नर्क में मत ठेलिए। जीवन बड़ा अमूल्य है। आप इस संसार के लिए महज एक व्यक्ति हैं, एक साधारण व्यक्ति, आम आदमी हैं आप, आपकी कोई महत्ता नहीं है, लेकिन अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया है आप, समस्त ब्रह्मांड है आप, सारा संसार आप ही हैं। सारे लोग आपसे प्रेम करते हैं। आपकी बहन आपका रास्ता देखती है, आपकी माँ टकटकी लगाए नजरों से इंतजार करती रहती है आपका। आपके पिता क्या क्या सपने देखते हैं, खुद अपने लिए कुछ नहीं लेते आपके पिता। अगर जूते में छेद हो जाता है तो उसको सिलवा कर पहनते हैं, अगर चप्पल टूट जाती है तो दूसरा चप्पल नहीं खरीदते हैं, अगर शर्ट फट जाती है, बनियान फट जाती है तो वो पहन के वो रहते हैं, नया नहीं खरीदते, उसको छुपाते हैं किसी तरह से, अंदर फटी हुई बनियान होती है। एक टाइम खाते हैं, अच्छा भोजन नहीं करते, अच्छा कपड़ा नहीं पहनते, अच्छी जिंदगी नहीं जीते, इस कल्पना में कि उसका बेटा एक दिन कुछ बनकर आएगा, उसका बेटा एक दिन कुछ करके आएगा, एक दिन उसका बेटा लौटकर आएगा और उसकी गरीबी को दूर करेगा। गरीबी का जो अभिशाप है उसकी जिंदगी में, उसको उसका बेटा एक दिन दूर करेगा। लेकिन बेटा क्या कर रहा है? बेटा एक लड़की के पीछे पागल है, उसकी मोहब्बत में हाथ का नस काट रहा है, मोबाइल पर चैट कर रहा है, परेशान है, रो रहा है, बिलख रहा है, दहाड़ मार रहा है, आंसू बहा रहा है, लड़कियों के पैर पर गिर रहा है, हाथ जोड़ रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, भीख मांग रहा है। किस चीज की भीख? क्यों गिड़गिड़ा रहे हो? क्यों मर रहे हो? क्यों परेशान हो भाई? किस चीज के लिए? कहां दौड़ रहे हो अंधी दौड़ में? अगर प्रेम ही करना है तो जिंदगी में माता पिता से ज्यादा प्यार तुमको कौन कर सकता है? भाई बहन से ज्यादा प्यार कौन कर सकता है? अपने परिवार से ज्यादा मोहब्बत प्रेम तुमको कौन कर सकता है? उसके प्यार की कोई महत्ता नहीं तुम्हारी नजरों में। और एक नई लड़की कोई जो आई तुम्हारी जिंदगी में, जो तुमको इशारों पर घुमा रही है, उसके प्यार में पागल दीवाने बने बैठे हो, मजनू जैसे कपड़े फाड़ रहे हो, हेयर स्टाइल बदल रहा है, दाढ़ी का लुक बदल रहा है, इंप्रेस करने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हो। महंगी बाइक चाहिए, महंगे मोबाइल चाहिए, महंगे कपड़े चाहिए, सलून में जाके तरह तरह के हेयर स्टाइल बदलना है इंप्रेस करने के लिए। नहीं भाई, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। कोई अगर प्रेम करे तो जो जैसा है, गोरा है, काला है, लंबा है, नाटा है, मोटा है, बदसूरत है,
जैसा भी है उसको वैसे में ही प्यार करे, उसको प्रेम कहते हैं। तुमको बदल कर कोई अगर तुमसे प्यार करे तो उसको प्रेम नहीं कहते। और तुमसे हमेशा अगर अर्थ की इच्छा किसी को रहती है, रुपये पैसे की, संपत्ति की इच्छा रहती है, मोबाइल की इच्छा रहती है, कपड़ों की, गहनों की, घूमने फिरने की, सैर सपाटा की, तुम्हें आर्थिक दोहन करने की इच्छा अगर किसी की होती है तो वो तुमसे प्यार नहीं करती है। इसका मतलब है कि तुमको उसने बंदर बना रखा है और वो मदारी है और तुमको नचा रही है और तुम उसके प्यार में पागल बने बैठे हो। अंधी दौड़ में दौड़ना बंद करो भाई, बंद करो अंधी दौड़ में दौड़ना। जिंदगी बहुत अमूल्य है। माता पिता के सपनों को इस तरह से धूमिल करने का और बहाने का और मिट्टी में रसातल में मिलाने का तुमको कोई अधिकार नहीं है। सोचो जरा सा, जिम्मेदारी खाली अपनी नहीं है, जिम्मेदारी अपने परिवार की भी है, अपने समाज की भी है, इस देश की, इस राष्ट्र की भी है। सबकी जिम्मेदारी लेकर चलना पड़ता है। एक पुरुष जब कमाता है ना तो परिवार के सारे लोगों को उससे आशाएं होती है। छोटी बहन को आशा होती है, छोटे भाई को आशा होती है, बड़े भाई को भी आशा होती है, बड़ी बहन को भी आशा होती है, मां को आशा होती है। फटी हुई साड़ी पहनकर वो जिंदगी गुजार रही होती है तुम्हारे इंतजार में कि तुम एक दिन आओगे कुछ बनकर और उसकी गरीबी को दूर करोगे, उसके आंसुओं को पोंछोगे, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। बरसों से जो मां हंसी नहीं है कभी, इस इंतजार में कि उसका बेटा एक दिन कुछ बनकर आएगा। कभी उसने जेवर नहीं पहने, कभी उसने अच्छे कपड़े नहीं पहने, कभी उसने अच्छा खाना नहीं खाया, सिर्फ इस इंतजार में कि उसका बेटा एक दिन कुछ बन के आएगा और उसके सीने से लिपटेगा और उसकी सारी आकांक्षाओं को पूरा करेगा। तुम्हें कोई अधिकार नहीं अपनी मां की इन आकांक्षाओं को धूमिल करने का, गला दबाकर हत्या करने का, उसके अरमानों का। बाप मेहनत मजदूरी करता है, कष्ट झेलता है, आधा पेट खाता है, रात को नहीं सोता है इस चिंता में कि उसका बेटा बाहर पढ़ रहा है और उसको इस महीने पैसा भेजना है। कैसे भेजेगा पैसा? ब्याज पर लेके भेजेगा कि लोन लेके भेजेगा कि जमीन बेच के भेजेगा कि पत्नी के गहनों को बेचकर भेजेगा, गिरवी लगाकर भेजेगा? आखिर किसके सामने हाथ फैलाएगा, कहां कहां भीख मांगेगा, कहां कहां से पैसों का इंतजाम करेगा और वो अपने बेटे को पैसा भेजेगा इसलिए कि उसका बेटा बाहर पढ़ रहा है और उसको पूरा विश्वास है कि उसका बेटा बाहर पढ़ रहा है तो उसका बेटा कुछ बनकर आएगा और उसकी गरीबी को दूर करेगा। और आप क्या कर रहे हैं? उन पैसों को आप लौंडियाबाजी में खर्च कर रहे हैं, उन पैसों को आप लड़की के चक्कर में उड़ा रहे हैं, लड़की को महंगे होटल में ले जाकर खाना खिला रहे हैं, लड़की को महंगे महंगे कपड़े खरीद कर दे रहे हैं, लड़की को महंगे सैंडल खरीद कर दे रहे हैं, लड़की को ब्यूटी पार्लर ले जा रहे हैं, वहां खर्च कर रहे हैं, महंगे मोबाइल दे रहे हैं गिफ्ट में, सैर सपाटा करवा रहे हैं, दिन भर उसके चक्कर काट रहे हैं। आप सारा काम छोड़कर अपनी पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद करके, अपनी जिंदगी बर्बाद करके आप बाबू सोना धनिया पुदीना को मनाने में बड़े व्यस्त हैं। क्या मिलेगा यह सब करके? अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। सोचो समझो, दिमाग को दौड़ाओ जरा सा। कहां फंसे हो भाई? क्या मिलेगा यह सब करके? संकल्प ले लो, कुछ बनना है, कुछ करना है, तपस्या करनी है जिंदगी में, कठोर परिश्रम करना है, बांध देना है अपनी इच्छाओं को, खुद को संकल्प लेना है कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का। वही व्यक्ति सफल होता है जो अपने मन को बांध सकता है। कठोर संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति मनुष्य को जीवन में सफल बनाती है। और अगर सफल बनना है तो अपने अंदर की काम वासना को, लोभ को, क्रोध को, सारी इच्छाओं को समाप्त करो। एक उद्देश्य, एक ध्येय रखो कि मां बाप के सपनों को साकार करना है। अगर घर से निकला हूं तो लौट कर जाऊंगा, सफलता छीन कर ले जाऊंगा, सफलता मुट्ठी में भर कर ले जाऊंगा, अपना हक लेकर जाऊंगा, गरीबी को हराऊंगा, अपनी विपन्नता को हराऊंगा, अपने दिन बदलूंगा, अपने आप को एक कामयाब इंसान बनाऊंगा, मां बाप का नाम रोशन करूंगा, गौरव महसूस हो ऐसा बनकर दिखाओ। अपनी प्रतिभा को पहचानो। किसी लड़की के आगे पीछे घूमने के लिए तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है। कहां फंसे हो? क्या मिलेगा यह सब करके? अगर मेरी इस वीडियो को देखकर थोड़ा सा भी दिमाग का ढक्कन अगर खुला हो तो आज से लड़कीबाजी छोड़कर पढ़ाई लिखाई और अपने जीवन में अपने करियर बनाने की तरफ ध्यान आकर्षित करो और लग जाओ, भिड़ जाओ लक्ष्य को प्राप्त करने में, सफलता प्राप्त करने में। अगर चाहते हो कि जीवन में कुछ हासिल करना है तो लड़की वड़की के चक्कर में पढ़ना बंद कर दो भाई।
कुछ नहीं हासिल होगा। तुमसे पैसा लेकर लोग अमीर बन जाएंगे, उनकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और तुम गरीब के गरीब रहोगे। क्या फायदा है? चलिए ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। अपने आसपास के लोगों को समझाएं कि लड़की के चक्कर में पड़कर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद ना करें। शादी ब्याह एक दिन होना ही है, भगवान ने सबकी जोड़ी बनाई है, परंतु अपनी ज़िंदगी को, अपनी पढ़ाई लिखाई को, अपने करियर को किसी बाबू सोना धनिया पुदीना के चक्कर में, उसको रूठने मनाने के चक्कर में बर्बाद करने से केवल अंधकार मिलेगा, केवल अंधकार, और कोई फायदा नहीं होने वाला है। वंदे मातरम। भारत माता की जय।